बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 9 क्लास के मैथ का लेक्चर है। रिव्यू एक्सरसाइज 11। क्वेश्चन नंबर 2 है, कंस्ट्रक्ट अ राइट एंगल ट्राइंगल विद मेजर ऑफ साइड 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। कह रहा है कि आपने एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रा करनी है, उसकी 3 मेजरमेंट उसने गिवन दी हुई हैं। अब इसने ये नहीं बताया कि कौन सी लाइन किस पॉइंट की है। तो देखें ज़रा, राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर जो सबसे बड़ी साइड होती है वो हाइपोटेन्यूज होता है। तो 10 सेंटीमीटर को हम हाइपोटेन्यूज रखेंगे, बाकी हमारी मर्ज़ी है। 6 और 8 में से जिसको मर्ज़ी बेस रख लें, जिसको मर्ज़ी परपेंडिकुलर रख लें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसकी कंस्ट्रक्शन आप देख लें, ठीक है। चलते हैं इसकी डायग्राम की जानिब। देखें ज़रा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, 6 सेंटीमीटर की हम एक लाइन लगा लेते हैं, ठीक है। 6 सेंटीमीटर हमने एक लाइन लगानी है। तो ये हमारी आ गई 6 सेंटीमीटर। इसको हम नाम दे देते हैं ए और बी का, ठीक है। ये 6 सेंटीमीटर है। अब हमें पता है कि इसमें 90 का एंगल तो होना ही है, जो मर्ज़ी हो जाए 90 तो आएगा ही। तो हम ऐसा करते हैं, बी के ऊपर 90 का एंगल बना लेते हैं कंपास की मदद से। तो 90 का एंगल हमें वैसे बनाना आता है कि हमने थोड़ी सी कंपास ओपन करनी होती है। तो अब बी पे बनाना है, आप एक आर्क लगाएंगे बी पे रख के, ऐसे, ठीक है। उसके बाद इस पॉइंट पे रख के आपने एक आर्क लगानी होती है, और इस आर्क के ऊपर रख के एक मज़ीद आगे आर्क लगानी होती है। पहली आर्क 60 के एंगल की होती है, दूसरी होती है 120 की। इन दोनों का जो हाफ़ है ना वो 90 होता है। तो देखें ज़रा, इनके दरमियान में कहीं 90 का एंगल बन रहा है, तो दोनों के ऊपर रख के 2 आर्क लगेंगी, जहाँ पे ये मिलेंगे वो 90 का एंगल होगा। अब करना ये है कि हम इसको एक फ्री हैंड लाइन से मिला देते हैं ये 90 के एंगल को, ऐसे, ये, ठीक है। इसको हम नाम दे देते हैं डी का, ठीक है जी। ये बी डी हमारा ये 90 का एंगल आ गया। उसके बाद हमारी 8 सेंटीमीटर की एक आर्क रह गई है। होना ये है कि बी से हम एक आर्क लगा लेते हैं सी तक, बी से सी तक एक आर्क लगाते हैं जो कि होगी 8 सेंटीमीटर की, ठीक है। ओके, अब बी पे रख के हम एक आर्क लगा लेते हैं 8 सेंटीमीटर की। तो ये आर्क हमारी 8 सेंटीमीटर की आर्क लगेगी, ठीक है, 8 सेंटीमीटर। और दूसरा ए से डी तक का ये पॉइंट जो है ना, ये सी भी है हमारा, तो यहाँ तक का फासला 10 होना चाहिए। तो वैसे मैंने मेजर किया, ये 10 सेंटीमीटर ही बनता है। तो हम इसको ऐसे मिला देंगे। तो ये हमारी एक ट्राइंगल बन गई, राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है जी। तो ये हमारी रिक्वायर्ड ट्राइंगल है ये, ओके। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन नंबर 3 है, कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल ए बी सी विद मेजरमेंट लाइन जो ए बी है वो 5.3 सेंटीमीटर है। ए के ऊपर एंगल 30 डिग्री का बनना है और बी के ऊपर 120 का। तो देखें ज़रा, लोकस हमने ड्रा करना है जो कि ए और बी से इक्वल फासले पर हो। तो इसका मतलब है ए और बी लाइन का हाफ लेना है हमने, बाइसेक्टर निकालना है। कंस्ट्रक्शन आप देख लें, इसकी कंस्ट्रक्शन का आप स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। ये कंस्ट्रक्ट, चलते हैं अब इसकी डायग्राम की जानिब। सबसे पहले हम ये करते हैं, ए बी लाइन 5.3 सेंटीमीटर लगा लेते हैं। ये तकरीबन ये आएगी, ठीक है। ये 2 पॉइंट्स हैं हमारे पास। ये लाइन है 5.3 सेंटीमीटर, इसको हम नाम दे देंगे ए और बी का। अच्छा, अब होना ये है, ए के ऊपर 30 डिग्री का एंगल बनना है और बी के ऊपर 120 का। तो देखें ज़रा, कंपास से बना लेते हैं हम। कंपास से हमें वैसे एंगल ये बनाना आता ही है। बी के ऊपर 120 का बनना है, थोड़ी सी हम कंपास ओपन करेंगे, ये, ठीक है जी। ये होगा 60 का एंगल, 60 पे रख के जो दूसरी आर्क लगेगी वो 120 की होगी। ओके, एक मिनट, ये 120, ठीक है। और ए के ऊपर हमने 30 का बनाना है, तो वो भी ऐसे ही बनता है। ये
ऐसे, और यहाँ पे ये 60 है, 60 का ऑफ होगा 30, तो एक ज़ीरो पे रख के आर्क लगाएंगे और एक 60 के एंगल के ऊपर रख के हम आर्क लगाएंगे। जहाँ भी ये दो मिलेंगी वो हमारे पास क्या होगा, 30 का एंगल। ओके, तो इन दोनों रेस को आपस में मिला देते हैं हम। देखें ज़रा, ये 30 वाली ऐसे जाएगी और इधर से आ जाएगी 120 वाली। ये थोड़ा सा इसको मज़ीद हमने आगे बढ़ाना पड़ेगा हमें, ताकि इधर है ना पॉइंट हमें सही मिल जाए। इस पॉइंट को हम सी का नाम दे देते हैं, ये हमारे पास सी पॉइंट है। ओके, ये 120 का एंगल है और ये है 30 डिग्री का। अच्छा, वो कह रहा था एक लोकस आपने ड्रा करना है जो ए और बी से इक्वल फासले पर होगा, तो इसका मतलब है हमने ए बी का जो है वो बाइसेक्टर ड्रा करना है। तो देखिए ज़रा, हाफ से ज़्यादा आपने कंपास ओपन करनी है, ये तकरीबन एक बी पे रख के आर्क ऊपर भी और नीचे भी ऐसे, ठीक है जी। और फिर ए पे रख के ऊपर भी और नीचे भी लगानी है। अच्छा, ये बी का सही मिल नहीं रहा, तो बी के ऊपर रख के हम मज़ीद एक आर्क लगा लेंगे, इसे एक्सपेंड कर लेंगे, ठीक है। इन दो पॉइंट्स को डी और डी डैश का मैं नाम दे रहा हूँ, तो इनको मिला देंगे। ये ठीक है जी। अच्छा, डी फिर इधर बना लेते हैं। ओके, अब इस बाइसेक्टर के ऊपर कोई भी पॉइंट होगा ना, वो ए और बी से इक्वल फासले पर होगा। ओके, ये हमारी रिक्वायर्ड डायग्राम है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन नंबर 4 है, कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल विद मेजरमेंट लाइन डी ई जो है वो 7.3 सेंटीमीटर है, डी के ऊपर एंगल 42 है और ई एफ जो है वो हमारे पास है 5.4 सेंटीमीटर। ओके, अब देखिए ज़रा, यहाँ पे सबसे पहले तो डी के ऊपर 42 का एंगल बनना है, वो आपको पता होना चाहिए कि कंपास से नहीं बन सकता, तो प्रोट्रैक्टर यूज़ करेंगे हम। तो इसकी कंस्ट्रक्शन देख लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलते हैं इसकी डायग्राम की जानिब। सबसे पहले हम डी ई लाइन लगा लेते हैं 7.3 सेंटीमीटर की। तो ये हमारे पास 7.3 की लाइन आ जाएगी, ये। ओके, इसको हम नाम दे देंगे डी और ई का। ये हमारे पास है 7.3 सेंटीमीटर। ओके, अब हमने करना ये है कि डी के ऊपर हमारे पास 42 का एंगल है, तो एंगल ना यहाँ से शुरू होते हैं। लेफ़्ट पे रखा है तो राइट से 0 स्टार्ट करना है, राइट पे रखा है तो लेफ़्ट से 0 स्टार्ट करना है। तो ये 40 है, 40 के आगे 2 ये आ गया, तो इसमें से एक रे हम गुजार देते हैं इस पॉइंट में से, जोड़ के डी को टच कर रही है, ये ऐसे, ठीक है। इसको हम नाम दे देते हैं सी का, दे देते हैं कि ये सी पॉइंट है। ओके, अब हमने करना क्या है, उसने एक लाइन दी थी ई से एफ पॉइंट तक एक आर्क लगानी है जो कि 5.4 है। तो हम ऐसा करेंगे, 5.4 की कंपास ओपन करेंगे, ठीक है, और ई पे रख के ये जो एंगल हमने बनाया ये 42 का, इसको टच करेगी। तो हम कर लेते हैं 5.4 सेंटीमीटर की कंपास ओपन करते हैं, ये आ गई 5.4। ई पे रख के ऐसे आर्क लगेगी हमारी, ये पॉइंट जो है हमारा एफ होगा, ठीक है। तो इसको इधर मिला देते हैं हम, ये। ओके, यहाँ पे लिख भी देते हैं कि ये है 5.4 सेंटीमीटर। तो ये हमारी रिक्वायर्ड डायग्राम बन गई है, डी ई और एफ। जस्ट हमने डायग्राम ही बनानी थी और इसका यानी कि बाइसेक्टर वगैरह ड्रा नहीं करने थे, सिर्फ इतना सी हमारी डायग्राम है। ओके, उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। अल्लाह हाफिज़।